ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 को अपन डिस्कस करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या हमसे पूछ रहा है। कह रहा है कि द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वावेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। ये सबको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं, आपके 5 वावेल्स हो गए और 21 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, आगे देखते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स, ठीक है, विद आर विदाउट, हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वावेल्स, ठीक है, एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट। अब हमें एक वर्ड्स बनाना है, ठीक है। वर्ड्स में क्या है कि आपको कितने वावेल्स लेने हैं, 2 वावेल्स लेने हैं, और कितने कॉन्सोनेंट लेने हैं, 2 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं। ध्यान से देखो, ठीक है। एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फ़ाबेट, ठीक है, फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। चलो अब देखो क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जिसमें 5 वावेल्स और प्लस 21 क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये तो सबको पता है कि इतने वावेल्स हैं और इतने क्या हो गए, आपके कॉन्सोनेंट हो गए। अब हमें 2 वावेल्स और 2 कॉन्सोनेंट लेके हमें क्या करना है, वर्ड्स बनाने हैं। हाउ मेनी वर्ड्स, तो सिंपल फंडा है यार कि 2 वावेल्स को किसमें से सेलेक्ट करोगे, दैट मीन्स 5C2 और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21C2। ये तो क्लियर है कि हम इतने तरीके से वावेल्स को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर सकते हैं, और इतने तरीके से हम कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ कहानी का सेकेंड पार्ट और भी है, और है क्या कि हाउ मेनी वर्ड्स, तो हमारे पास जो 2 वावेल्स प्लस जो ये क्या है आपके 2 कॉन्सोनेंट हैं, मतलब ये टोटल कितने वर्ड्स हो गए, 4 ना। फिर हम इनको भी अरेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि ये तो नहीं दे रखा कि पहले वावेल्स आए पहले कॉन्सोनेंट आए। दैट मीन्स वी शुड आल्सो अरेंज 2 वावेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट। और इसको अपन कितने तरीके से अरेंज करोगे, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 4 तरीके से। ओके, अब राइट डाउन कर लो। इसमें क्या पूछ रहा था हमसे, ठीक, तो लिख लो द नंबर ऑफ वर्ड्स, द नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5C2 इंटू 21C2 इंटू आपका क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको राइट डाउन करना है। ओके, चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और आप लोग इसको सॉल्व जरूर करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है। ओके, चलो अब देखो नेक्स्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन, ठीक है। किसी एग्जामिनेशन में क्या है, क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन हैं, 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। ये हमारा सपोज करो ये क्या है, क्वेश्चन पेपर है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। आपके भी पेपर में होते हैं ए पार्ट और बी पार्ट, सी पार्ट, ऐसे रहते हैं ना। ऐसे ही सपोज ये क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। आगे देखो कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस, और जो टोटल क्वेश्चन है दोनों पार्ट मिला के 12 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन हैं आपके, 12 क्वेश्चन आपके इस पेपर में दे रखा है। अब आगे देखो इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक, कंटेन्स पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड कंटेन्स 5 and 7 क्वेश्चन। अब देखो पार्ट फर्स्ट में आपके 5 क्वेश्चन हैं और सेकेंड पार्ट में क्या है, आपके 7 क्वेश्चन हैं, ठीक। अब देखो आगे, अब नेक्स्ट पार्ट में आओ इस क्वेश्चन के, कि कह रहा है कि अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। अब 12 में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 8 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। 12 में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 8 में, क्योंकि इससे आप हैबिचुअल हो बचपन से ही। ए पार्ट बी पार्ट में है, 8 करने हैं। अब इसमें कंपल्सरी ये दे देगा, एक कंडीशन और दे देगा कि ए पार्ट से इतने करो और बी से इतने करो,
ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, टोटल 8 करना है, सेलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। ये कह रहा है कि एट लीस्ट क्या कह रहा है, 3 फ्रॉम ईच पार्ट, मतलब ये कंपलसरी है कि आप यहाँ से 3 और यहाँ से 3 आपको चूज करने ही करने हैं, ठीक है। 3 चूज करने ही करने हैं, 3 से अब ज़्यादा। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ध्यान देना। तो चलो अब क्या कहा, फ्रॉम इज इन हाउ मैनी वेजेज कैन अ स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन, कितने तरीके से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकता है। तो चलो, तो यहाँ पे क्या करोगे कि एक टेबल बनाओ, ठीक। चलो देखो क्या क्या कंडीशन, ये पार्ट फर्स्ट के लिए बना लो, ये पार्ट सेकंड के लिए बना लो। तो एटलीस्ट 3 कह रहा है, तो आप यहाँ से अगर सेलेक्ट क्या कर रहे हो, फर्स्ट पार्ट से 3 क्वेश्चन कर सकते हो, आप यहाँ से 4 भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, 5 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो टोटल हमें 8 क्वेश्चन करने हैं, तो आप सेकेंड पार्ट से कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, 5 क्वेश्चन को। आपने यहाँ पे 4 किया तो ये 4 और ये 5 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे आपकी कंडीशन थी, ये देखो इस कंडीशन को भी ये टेबल फुलफिल करेगा, क्योंकि दोनों में ही क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। इस केस में भी देखो 3 है, 4 है, 5 है, 3 या 3 से ज़्यादा है, यहाँ पे भी 3 या मोर देन 3 है, दोनों में कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब इसमें कहानी में ट्विस्ट क्या है, ये है कि दिस आर दिस, हमेशा याद रखना आर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं, 5, और सेकेंड पार्ट में कितने हैं, 7। तो अब आपको क्या लिखना है, हाउ मेनी वेजेस, तो यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ वेजेस, ठीक है। नंबर ऑफ वेजेस आपके क्या हो जाएंगे, तो पहले पार्ट में यहाँ से शुरू करेंगे, आप इसको कितने तरीके से कर सकते हो, 5C3, ठीक है, इनटू आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7C5, ठीक। साइन बीच में क्या आएगा, प्लस का, इसको कितने तरीके से करोगे, 5 से, तो ये हो जाएगा 5C4 इंटू कितने तरीके से, 7C4 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। साइन क्या आ गया, प्लस का, ये कितने तरीके से, 5C5 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 7C3 तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका नंबर ऑफ वेजेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेजेज इज दिस। आपको फिर से इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो आपका एनसीईआरटी है ना, पूरा नंबर ऑफ वेजेस बताएगा सॉल्व करके, या आप इसको खुद से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ओके, चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन, अगर समझ में आ रहा है तो एक काम ज़रूर करो, जो सब बोलते हैं क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना फीडबैक कि हाँ अपन को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है वो भी लिखो बिंदास कि नहीं मेरे को नहीं समझ में आया, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या करना है आपको, ये कह रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हमको क्या करना है, क्या कह रहा है कि 5 कार्ड का क्या बताना है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। 5 कार्ड का अपन को क्या बताना है, कॉम्बिनेशंस बताना है, ठीक। आउट ऑफ किसमें से, 5 कार्ड है, किसमें से बताना है आपको, 52 कार्ड में से 5 कार्ड का क्या करना है, कॉम्बिनेशन बताना है। कहानी के अगले पार्ट पे आ जाओ। इफ ईच सेक्शन, ठीक है, क्या करा, सॉरी, 5 कार्ड ऑफ ईच सेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग, ठीक है। चलो एग्जैक्टली क्या कह रहा है, आपके पास कितना होना चाहिए, 1 किंग होना चाहिए। अब इसमें भी अब देखो 5 कार्ड को भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो क्या है कि 1 किंग होना चाहिए,
और जब ये इन 1 किंग हो जाएगा तो बाकी क्या हो जाएगा आपका 4 अदर कार्ड्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 अदर कार्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लेइंग कार्ड सबको पता है। ठीक है, अगर प्लेइंग कार्ड में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे क्लास 10th के वीडियो में जाइए और वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको प्लेइंग कार्ड्स का बहुत ही मस्त वीडियो मिलेगा जिसमें आप इसके कंसेप्ट को इजीली समझ लोगे। ठीक, चलो आप देखो यहाँ पे 1 किंग है। ठीक, तो किंग को किस में से सेलेक्ट करोगे? किंग में से ही करोगे ना। तो प्लेइंग कार्ड में टोटल कितने किंग होते हैं? 4 होते हैं। तो इसका मतलब 4 को कितने में से सेलेक्ट करो? 1 को कितने में से सेलेक्ट करोगे? 4 में, 4 से। दैट मीन्स इसको कितने तरीके से कर सकते हो? 4C1। ठीक है, यहाँ पर राइट डाउन कर दे रहे हैं। कितने तरीके से सेलेक्ट करोगे? 4C1 से। ठीक, अब बताओ 4 कार्ड्स तो निकल आएंगे ना। कितने कार्ड्स निकल आएंगे? 4। तो रिमेनिंग क्या हो जाएंगे? 52 में से यहाँ पे अब 4 को कितने में से सेलेक्ट करोगे? ये बच जाएगा आपका 48, क्योंकि 4 आपके किंग तो निकल गए। तो जब 4 आपके किंग निकल गए तो ये कितने बच गए? यहाँ पे जो रिमेनिंग कार्ड हो जाएंगे 48, और 48 में से ही कितने को सेलेक्ट करोगे? 4 में से। तो ये हो जाएगा 48C4। सॉरी, 4 को कितने में से सेलेक्ट करोगे? 48 में से। तो यहाँ पे भी लिख लो नंबर ऑफ वेजेस। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मेनी वेजेस, कितने तरीके से। तो दैट मीन्स आपका हो जाएगा 4C1 इंटू आपका क्या हो जाएगा? 48C4। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? 4C1 इंटू 48C4। सॉल्व दिस एंड राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। किसकी बात करोगे? क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आप क्या करोगे? कह रहा है कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 मेन एंड 4 वुमेन इन अ रो। ठीक है, एक रो बनी है ऐसे, एक रो बना लो। ये हमारे पास एक रो बन गई। ठीक, समझ। ठीक, इस रो में क्या करना है कि इसको सीट कराना है। यहाँ पे है 5 मेन और 4 वुमेन्स हैं। ठीक, इनको सीट करना है। देखो कुछ आगे भी कंडीशन दे रखा है। ऑक्यूपाई ईच, अब देखो 5 मेन एंड 4 वुमेन इन अ रो सो दैट वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। देखो हमेशा वुमेन क्या करेंगी? अपनी पहली सीट क्या कर लेती हैं? ऑक्यूपाई कर लेंगी। तो इन्होंने डिसाइड किया सारी वुमेन्स ने कि हमको क्या करना है? इवन प्लेस पे बैठना है। तो इसको हम बॉक्स बना लें। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि टोटल कितने हैं? ये 5 और 4 क्या हो गए? 9। अब यहाँ पे देखो इवन प्लेस पे आपकी वुमेन्स बैठ रही हैं। तो यहाँ पे आपकी वुमेन्स हो गई सेकंड प्लेस पे, फिर यहाँ पे वुमेन्स हो गई, फिर यहाँ पे वुमेन्स हो गई और ये हो गया। ठीक है, ये चारों सीट ऑक्यूपाई हो गई। जो बच गया वो मेन के लिए बच गया। बैठ लो भैया, जो जगह बच गई है अब मेन लोग जाके वहाँ पे क्या करो? एडजस्ट हो जाओ। लेकिन यहाँ पे समस्या ये हो गई कि यहाँ क्या है? वुमेन्स के बीच में अगर कोई मेन हो गया देन अब सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? ये तो चुप तो रहेंगी नहीं। अब ये समस्या ये होगी कि ये बात कैसे करेंगी। ठीक, अब बात कैसे करेंगी? तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, वो अदर मैटर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के पार्ट में कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल। यहाँ पे हमें बताना है कि इस तरीके के हम कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं। हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल देयर। तो सीधा सा फंडा है यार, यहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान दो, जो वुमेन्स हैं इसको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। तो पहले यहाँ पे राइट डाउन कर लो नंबर ऑफ वेजेस। सिंपल सा फंडा, बहुत ज़्यादा सेंटेंस के चक्कर में नहीं पढ़ना है। मैथमेटिक्स कर रहे हो, सिंपल लिखो नंबर ऑफ वेजेस। तो आप वुमेन्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? दैट मीन्स फैक्टोरियल 4, क्योंकि वुमेन्स ने पहले ही अपनी प्लेस क्या ऑक्यूपाई कर रखी है ना, कि इवेंट प्लेस पे ही अपन को बैठना है और आर्ट प्लेस पे क्या बैठेंगे? जो मेन है। तो दैट मीन्स इसको आप फैक्टोरियल 4 तरीके से
और आपके क्या है, मेन भी है। यहाँ पे मेन कितने हैं, 5 है ना। इसको आप कितने तरीके से कर सकते हो, फैक्टोरियल 5 तरीके से। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि हम इसको फैक्टोरियल 4 और इसको फैक्टोरियल 5 तरीके से आपने इसको सॉल्व करके और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ठीक है, इस वीडियो में आंसर ही आंसर आनी चाहिए सबकी। ठीक है, ओके, चलो अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। ओके, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट। ठीक है, हमने यहाँ पे एक बनाया क्लास। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, क्लास बन गई। ठीक, चलो जैसी भी है क्लास, सपोज कर लो ये क्लास है और क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 25। अब देखो कहानी के अगले पार्ट में क्या है, 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। कोई एक पार्टी है, ठीक है, इसी 25 एक क्लास के जो 25 स्टूडेंट है ना, इन्हीं में से हम क्या करेंगे, क्या कर रहा है, एक्सकर्शन पार्टी, कोई एक पार्टी है, उसके लिए अपन को क्या करना है, चूज करना है। देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड्स दैट आइदर ऑल ऑफ देम आर ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। ठीक है, अब देखो इसमें से हम 10 आर टू बी चूजन, अब हमको करना क्या है कि 25 में से 10 स्टूडेंट को क्या करना है, चूज करना है। किसके लिए, एक्सकर्शन पार्टी के लिए। ठीक, एक पार्टी के लिए हमें 10 स्टूडेंट को चूज करना है। लेकिन हर क्लास में, हर स्कूल में आप देखोगे ना कि कुछ फास्ट फ्रेंड होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, 3 ऐसे फास्ट फ्रेंड हैं, 3। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड कर रखा है कि अगर हम जाएंगे तो पार्टी में साथ साथ जाएंगे, वरना हम तीनों के तीनों नहीं जाएंगे। ध्यान देना, जाएंगे तो तीनों और नहीं जाएंगे तो क्या है, तीनों नहीं जाएंगे। तो सपोज हम 11th हेवन के 3 स्टूडेंट्स का ही एग्जांपल ले रहे हैं अपने क्लास के। ये है पहला, मान लो कि एक रितम है, क्या ले लो, प्रशांत ले लो। ठीक, और इसके साथ एक ले लो, क्या है, अंश। ठीक, ये अंश, 3 स्टूडेंट हैं, मान लिए हमने क्या ले लिया, रितम को ले लिया, प्रशांत को ले लिया और अंश को ले लिया। तीनों में दोस्ती भी बहुत तगड़ी वाली है। ये क्या कह रहे हैं कि भैया हम पार्टी में जाएंगे तो साथ साथ, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो अब ये कितने तरीके से इनको हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। यही कह रहे हैं ना कि इतना डिसाइडेड टू ज्वाइन इन हाउ मेनी वेजेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको ये बताना है नंबर ऑफ वेजेस। ठीक है, क्या बताना है, नंबर ऑफ वेजेस। ठीक, अब ध्यान से देखना। ठीक, अब देखो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले 2 केस बनाएंगे। ठीक है, 25 में से हमें स्टूडेंट को चूज करना है ना, तो इसका हम पहले रफली इसको समझो, 2 केस बनाएंगे। एक केस क्या हो गया कि तीनों, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट केस ऐसा लेंगे जहाँ पे तीनों क्या है, तीनों पार्टी में सपोज करो कि आ रहे हैं। ठीक, तो जब तीनों पार्टी में आ रहे हैं, खेल समझो, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, अगर देखो ये तीनों क्या करते, पार्टी में अगर आ ही जाते, कंडीशन अप्लाई नहीं करते, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। तो ये ऐसे तीनों हैं भी शैतान। ठीक है, ये क्वेश्चन को क्या किए, टफ बना दिए हैं, ये इनकी गलती है। ठीक है, तो अब देखो डिसाइड किए कि क्या है, हम तीनों आएंगे। तीनों ने क्या किया, डिसाइड किया है। तो 25 को हम पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। एक हो गया 22 और एक क्या हो गया, 3। ठीक, 22 और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कब, जब तीनों क्या कर रहे हैं, पार्टी में आ रहे हैं, कमिंग। ठीक है, तीनों पार्टी में आ रहे हैं। तो आप एक काम ये करोगे कि अब इन तीनों को तो सिलेक्ट नहीं करना है ना, इन्हीं 25 में से हमको करना क्या है, 25 में से 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है। तो 25 में आपके 10 में से 25 में से क्या हो गए, 3 स्टूडेंट्स तो आ गए। तीनों ये जो थे रितम, प्रशांत और अंश क्या हो गए, ये पार्टी में आ गए, ये आ रहे हैं। तो बाकी हमें कितने स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, 3 में
ये 10 में से 3 जब आ जाएंगे तो हमें 7 स्टूडेंट को ही सेलेक्ट करना है पहले केस में से। और उसको कितने में से सेलेक्ट करोगे? 22 में से, 25 नहीं, 25 में से 3 तो ऐसे आ गए, ठीक है। बचे कितने? 7। तो इसको कितने तरीके से करोगे? 22C7 तरीके से। ये हमारा बन गया फर्स्ट केस, ठीक। अब जैसे फर्स्ट केस बन गया, अब इसका सेकंड केस भी समझो। सेकंड केस क्या होगा? अब देखो, अब 25 में से 3 क्या हुए? 3 क्या हो गए? कह रहे बाबा हम नहीं आएंगे, तीनों भाग गए, ठीक। अब तीनों डिसाइड किए, एक बार किए कि हम आएंगे, और फिर क्या हुआ? जैसे गए, फिर एक ने डिसाइड किया कि भागते हैं, तो फिर तीनों भाग गए, तीनों गायब हो गए। अब जैसे तीनों गायब हो गए, तो अब बचे कितने? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 22 स्टूडेंट बच गए, ठीक। 3 आए ही नहीं, तीनों के तीनों अब्सेंट हो गए। तो हमारे क्लास में अब 22 बच गए, और हमारे पास, सपोज मेरे पास ही अब ऑप्शन है कि 22 में से हम कितने को सेलेक्ट करेंगे? अब 10 स्टूडेंट को, क्योंकि एक्सेप्शन पार्टी में कितने आने चाहिए? 10। तो सेकेंड केस में हमारा क्या बन जाएगा? 22C10, ठीक। तो पहले केस में आपका ये बना 22C7, और ये आपका हो गया 22C10, ठीक है। तो ये आपने राइट डाउन कर लेना है, नंबर ऑफ वेजेस इक्वल टू 22C7 इंटू 22C10। 22C10 इज योर राइट आंसर, ठीक है। राइट डाउन कर लो इसको, ठीक है। और इसका फिर से सॉल्यूशन खुद से करना है, और राइट द आंसर इन योर गिवन कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलो, ये मज़ेदार क्वेश्चन था, ये भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। एग्जाम में आएगा तो ये सब बहुत टेंशन देने वाले क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना है और ध्यान से करना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है हमसे कि इन हाउ मेनी वेजेस कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एसोसिएशन, इसको राइट डाउन कर लो, ASASSI, और क्या दे रखा है? NATION। और एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी आप एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चन को करोगे ना, ये पढ़ मत लेना कि एसोसिएशन है, हो सकता है कि वहाँ से एक लेटर हम हटा ही दें, एग्जामिनर हटा ही दे। तो जरूर नहीं कि जो वर्ड होता है वही एग्जैक्ट, जैसे एग्जामिनेशन में जो एक एग्जामिनेशन ही लिखा हो, उसमें से कोई एक वर्ड हट जाए, हटा के तो एग्जामिनेशन उसको नहीं पढ़ोगे, उस पर ध्यान जरूर देना, यहाँ मिस्टेक हो जाती है, ठीक। इन हाउ मेनी वेजेस कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एसोसिएशन बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑल द एस आर कितने क्या होने चाहिए? टुगेदर। अब इस क्वेश्चन को समझो, एसोसिएशन से हमें नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं, और इसमें कंडीशन क्या है कि सारे एस क्या हो? एक साथ आए। तो हम यहाँ से उठा लिए ये एस और ये एस, ठीक है। तो ये अब देखो, अब कितने बन जाएंगे? हमने लिया एस एस एस, इन चारों को हम एक साथ रख लेंगे, बाकी को लिखते चले जाओ, ए आई एन ए टी आई ओ एन, जो दे रखा है। अब देखो, अब इसको हम क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इन हाउ मेनी वेजेस, तो लिख लो नंबर ऑफ वेजेस, ठीक, नंबर ऑफ वेजेस, ठीक है। कितने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे काउंट करो, टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10। फिर से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए? 9 हो गए, और एक ये भी है, 10 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? इक्वल टू 10। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये है, इसको ध्यान से समझना कि कंडीशन में ये दे दिया कि ये 4 एस क्या है, वो एक साथ आएंगे। तो इन 4 एस को समझ लो कि ये कोई एक लेटर ही है, इसको 4 को अलग नहीं मानोगे,
चार को एक ही समझोगे। हाँ, अगर ये चारों अलग अलग वर्ड होते ना, जैसे मान लो कि यहाँ ABCD होता, तो फिर उन चारों को भी आपको अरेंज करना पड़ता। बट आप इस वाले इसको चाहे यहाँ रख दो, चाहे इसको यहाँ रख दो, कोई फर्क नहीं रहेगा, वो रहेगा तो ऐसे ही रहेगा। तो आप इसको कितने तरीके से इसको 1 काउंट करोगे। फिर नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, वेयर रिपीटिशन इज फाउंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल 10 का फैक्टोरियल और अपान, आप काउंट कर लो 10 का फैक्टोरियल, ए कितना है 1 2 3, ये 3 का फैक्टोरियल इनटू आई कितने हैं आपके 1 और 2, तो ये आपका 2 का फैक्टोरियल। आप देखो 1 एन क्या है 2 इंटू ये 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपान, राइट डाउन कर लो इसको। ठीक, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में इसमें हमने आपको क्या दे दिया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट दे दिया है। नहीं, वीडियो और लंबी हो जाती, ये तो उम्मीद करते हैं ये सबको आता ही आता होगा। पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने कम इसके कैलकुलेशन पार्ट को भी डिस्कस किया था। चलो, तो आज ऑफिशियली हमारा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की मिसलिनियस एक्सरसाइज भी ख़त्म। हम लोगों ने एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये तो मेरी ड्यूटी थी, अब ड्यूटी आपकी बनती है। आप इसके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बेसिकली कॉम्बिनेशन का यूज़ हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर में करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खूब मन लगा के पढ़ते रहो। ठीक है, ठंड बहुत है, संभल के रहिए। देखो, रात के 11 बजे हम आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही कड़ाके की ठंडी है, बट हम बना रहे हैं आपके लिए, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप इसको पढ़ो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि वीडियो पसंद आई कि नहीं। ओके।